जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रैंड लीग की। दोस्तों आपको ऐसी 3 टिप्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो करके देख लीजिएगा, आपको अंतर खुद देखने को मिल जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स होने वाली हैं, इसलिए ही आपके लिए ये सिर्फ और सिर्फ 3 टिप्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और भी आपको बहुत सारी टिप्स देखने को मिल जाएंगी, पर यही मेन होती हैं। याद रखना दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को फैंटेसी में 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगी। सब आपको प्लेयर्स के स्टेज दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो, पर आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा। इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहली जो आपके लिए टिप रही वो ये रही। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, जिस भी प्लेयर को आप अपनी टीम में रख रहे हो, बैट्समैन हो सकता है, एक ऑलराउंडर हो सकता है, बॉलर हो सकता है, उसके लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे आप प्लेयर्स फॉर्म बोलिएगा। नंबर 1 टिप है, आप इसे रिसेंट फॉर्म भी बोल सकते हो। ठीक है, याद रखिएगा। लास्ट 5 मैच देखने आप सभी को, किसी ऑलराउंडर के देख रहे हो तो वहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, उसकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों का देख लीजिएगा। ठीक है, और किसी बॉलर का देख रहे हो तो ये देख लीजिएगा वो विकेट ले रहा है हर मैच में या नहीं ले रहा है। देखिएगा दोस्तों, कोई बड़ा प्लेयर भी हुआ और उसका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस हो गई वो नेक्स्ट मैच में भी फेल हो जाएगा। और कोई प्लेयर छोटा है पर वो कंसिस्टेंसी के साथ उसका फॉर्म अभी अच्छा चल रहा हो तो लगातार वो आपके लिए रन्स बनाकर देगा, आपको पॉइंट देती जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, 2022 विराट कोहली का इतना अच्छा नहीं गया था IPL में। ठीक है, और IPL 2023 विराट कोहली का बहुत अच्छा गया था, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको इतना याद रखना है, जब फॉर्म चलता है तो वही प्लेयर बहुत ज़्यादा रन्स मारता है, और फॉर्म बेकार चल रहा होता है तो फिर वही प्लेयर बहुत कम रन्स बनाता है। ठीक है, याद रखना। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये आपके लिए टिप थी, वो ख़त्म हो गई। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो फैंटेसी की तो याद रखना विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फैंटेसी की। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों खेलोगे तो क्या फ़ायदा होगा, और देखिएगा दोस्तों मैंने लिख कर रखा है 550 का एक कॉन्टेस्ट, 550 का प्रॉफिट लिख कर रखा है। ठीक है, अभी होगा कैसे देखिएगा दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट है, 5750 रुपये में, प्राइस पुल 10,000 है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा दोस्तों 5199 रुपये में। आप मान सकते हो 5200 मिलेगा, 1 रुपये तो कम है। ठीक है, तो प्राइस पोल भी दोस्तों यहाँ पर भी 10,000 है, तो सीधे 550 रुपये आपसे कम लेती है विजन 11 सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए। अब ज़रूरी नहीं है आपको 5,000 10,000 यही बड़ी कॉन्टेस्ट खेलने, नहीं, आप 100 रुपये का खेलते हो यहाँ पर खेलिएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, कुछ ना कुछ सेविंग्स हो जाएगी, उसे आप एक तरीके से प्रॉफिट मान सकते हो खेलने से पहले। ठीक है, यहाँ रखना। तो लिंक दे दिया है, जिसने डाउनलोड नहीं किया है विजन 11 को कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो सेकंड टिप दोस्तों आप देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस में, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा जो भी कैप्टन टॉस जीतता है वो बॉल फर्स्ट करता है, चेस करना पसंद करता है। ठीक है, जबकि टेस्ट मैच में दोस्तों 50-50 होता है, बॉल भी फर्स्ट कर सकता है, बैट भी फर्स्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। ठीक है, अब याद रखिएगा, बैटिंग फ्रेंडली पिच से समझ आ रहा है कि बैट्समैन ज़्यादा परफॉर्म करने वाले हैं, स्कोर ज़्यादा बनने वाला है। स्कोर अब दोस्तों कितना ज़्यादा बनने वाला है, याद रखिएगा, जो भी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होंगी वहाँ पर आपको दोस्तों याद रखिएगा 170 से प्लस देखने को मिलेगा, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 हो सकता है, उससे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं बैलेंस पिच की तो यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि 1 2 3 इन नंबर्स पर सभी टीम से ज़्यादातर बैट्समैन आते हैं। 4 5 6 इन नंबर्स पर ज़्यादातर टीम से IPL हो या इंटरनेशनल हो, सभी यहाँ पर ऑलराउंडर्स आते हैं। ठीक है, तो बैलेंस पिच पर मतलब 2 प्लेयर ऊपर के आउट हुए तो फिर आपके ऑलराउंडर्स आ जाएंगी, तो ज़्यादातर यही परफॉर्म करते हैं बैलेंस पिच पे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा बैलेंस पिच पे वो आपको 150 से लेकर 170 के बीच में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर बैलेंस पिचेस पर 160 165 देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिएगा बॉलिंग पिच की हम बात करते हैं।
तो दो टाइप्स के तो दोस्तों हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर विकेट लेते हैं आपके वो फास्ट बॉलर्स लेते हैं, पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले में 2 ओवर करते हैं और डेथ में 2 ओवर करते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट जो गिरते हैं वो पावर प्ले में और डेथ में गिरते हैं, मिडिल में बहुत कम विकेट गिरते हैं। वहाँ पर सभी लोग अपनी पावर ही संभालते हैं, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा बहुत स्कोर मारना होता है और पारी को चलाना होता है, जबकि पावर प्ले में आपको मारना होता है, क्योंकि वहाँ पर पावर प्ले का आपको यूज़ करना है और डेथ में भी आपको अपना अच्छा फिनिश करना है, इसलिए हर बॉल पर बल्लेबाज घुमाएगा, ठीक है। वो साइड बल्लेबाज हो या ना हो, ठीक है, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ में ही ली जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। जो बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर ज़्यादातर जो आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में। ज़्यादातर आपको 140 145 स्कोर देखने को मिल जाएगा बॉलिंग पिचेस पर, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों अगली टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप थर्ड टिप देख पा रहोगे, बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों जिस टीम को हम फॉलो करते हैं उसका तो हमको पता होता है कौन कितने नंबर पर बैटिंग करने आएगा, और जिसको हम फॉलो नहीं करते हैं उसका हमको नहीं पता होता है, ठीक है। जिसके मैचेस हम नहीं देखते उसका नहीं पता होता कि कौन कितने पर बैटिंग करने आएगा। और चलो मान लेता हूँ कोई बैटिंग ऑर्डर आपको फैंटेसी में कोई बता भी देगा, पर ये कोई नहीं बताएगा कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए तो सभी एप्लीकेशंस में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है। जैसा एग्जांपल के लिए दोस्तों रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट के सामने 3 नंबर, तो ये बैटिंग ऑर्डर है। हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। अब उनके सामने दोस्तों हार्दिक पांड्या के सामने आप देख पाओगे ऑलराउंडर हैं, इसलिए यहाँ पर रख लिया क्योंकि आपका टाइम बर्बाद ना हो बैटिंग सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा O/M भी आप देख पा रहोगे हार्दिक पांड्या के सामने। तो यहाँ पर दोस्तों वो ज़्यादातर 2 ही ओवर डालते हैं, बहुत कम होता है कि 4 ओवर डालें, ठीक है। तो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे दोस्तों पावर प्ले में, ठीक है, और मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे, क्योंकि 2 ही ओवर ज़्यादातर डालते हैं अगर हम T20I की बात करें तो। आपको एक एक प्लेयर का बताऊँगा कौन ओपनिंग में डालेगा, कौन मिडिल में डालेगा, कितने ओवर डालेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ODI होगा तो उसका बताऊँगा, वैसे आपको एक एक प्लेयर का बताऊंगा। एग्जांपल के लिए एक और देख लेते हैं दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार के सामने आप देख पा रहे हो O/D लिखा है। O का मतलब ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, D का मतलब दोस्तों डेथ ओवर में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे आपको पता होगा इंडिया से खेलते थे तब भी ऐसे ही डालते थे, पावर प्ले में मतलब 2 डालते थे और 2 डेथ ओवर्स में डालते थे। बहुत कम होता है कि कभी कभार कोई बल्लेबाज सेट हो गया बहुत मार रहा है तो मिडिल में 1 ओवर लेकर आ जाते थे भुवनेश्वर कुमार, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब SRH से ही खेलते हैं, अब इंडिया से नहीं खेलते। चलिए दोस्तों ये आपके लिए थर्ड टिप हो गई, तो याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाना, ये फैंटेसी में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, याद रखना। चलिए दोस्तों एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ फैंटेसी की, ये कोई भी फैंटेसी जो मतलब टीम्स देते हैं वो आपको कोई भी ये बताएगा नहीं फैंटेसी क्रिकेट में, ठीक है, याद रखिएगा। 4th टिप है आपको दोस्तों नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, ठीक है, याद रखना। अगर आप हेड टू हेड भी खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो या मेकर ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग खेलते हो तो वो बता देता हूँ। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो दोस्तों तो वहाँ पर याद रखिएगा 90% आपकी नॉलेज चलती है, 10% आपका लक भी चलता है। अगर आपको नॉलेज है और उसके बाद थोड़ा सा 10% अपना आपका लक साथ देगा तो आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में जीत जाओगे, ठीक है, याद रखिएगा। वहाँ पर ज़्यादातर थोड़े नॉलेजेबल पर्सन भी आते हैं और किसी को थोड़ा बहुत कम नॉलेज होती है, पर वहाँ पर थोड़ा सा लक भी आपको साथ देने चाहिए हेड टू हेड में, आप जब जीत जाओगे। अगर स्मॉल लीग की दोस्तों हम बात करते हैं तो यहाँ पर 3 से 4 मेंबर्स ज़्यादातर कॉन्टेस्ट होते हैं, ठीक है, और भी होते हैं पर ज़्यादातर 3 से 4 मेंबर्स वाले कॉन्टेस्ट होते हैं स्मॉल लीग में। तो अब यहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएगा, 20% आपका लक चलेगा अब, ठीक है, और 80% आपका नॉलेज चलेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा स्मॉल लीग में आपका ये होता है। मेगा ग्रैंड लीग में दोस्तों 50-50 होता है, आपको अपना देना है 50%, लक जब अपना 50% देगा तभी वो फर्स्ट टीम आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं तो वहाँ पर आपको अपना बेस्ट देना है, तब जब भी लक आपका अपना 50% देगा तभी वो दोनों मिलकर 100% होंगे और वो आपकी टीम फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। और आपको 20 टीम नहीं बनानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 6 टीम्स बनानी है अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो,
ठीक है, यहाँ देखिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टीम्स बनाओगे तो उसका बाद भी आप श्योर नहीं होगे कि मतलब आप फिर तुक्का मारोगे। सोच समझ के टीम बनाइएगा। जो ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं 1 2 3 4 5 6 यही टीम ज़्यादातर आती हैं। बहुत कम नंबर्स आपने देखे होंगे कि 15 नंबर 16 नंबर इन नंबर की टीम फर्स्ट आ गई। ठीक है, यहाँ देखिएगा। तो ये देखिएगा दोस्तों,